Cost Accounting Basic Concepts and Techniques। हेलो गाइस, वेलकम टू रिफॉर्मिंग कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे कोस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, कोस्ट मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरी करता है, जो कि है डिफाइन स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट SCM एंड इट्स टेक्निक। पर ये जानने से पहले हमें पढ़ना होगा कि कोस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्ट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच आइडेंटिफाइज प्लान्स एंड कंट्रोल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन द सर्टेन एक्टिविटी विद इफेक्टिवनेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। मतलब कोस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन में, मतलब बताने में, प्लान मतलब प्लानिंग में, एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि बाई चांस अगर डेविएशंस आए, डेविएशंस का मतलब होता है व्हेन प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारा काम ना हो, तो उस केस में हमें कंट्रोल करना पड़ता है। किसको कंट्रोल करेंगे हम? रिसोर्सेज को, जो कि काफ़ी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, हमारी सर्टेन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, और हमें उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। हमारे रिसोर्सेज को हमने बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटजी कोस्ट मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, जो कि एक लास्ट वाली है। दैट इज कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द स्किलफुल हैंडलिंग और डायरेक्टिंग ऑफ कॉस्ट। मतलब कि SCM एक स्किलफुल, मतलब एक स्किल से हमने हैंडल करनी है और डायरेक्ट करनी है। डायरेक्ट का मतलब होता है कंट्रोल करनी है। किसको? कॉस्ट को। नाउ लेट अस डिस्कस टेक्निक्स ऑफ SCM। टेक्निक्स 12 टेक्निक्स हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, benchmarking, business process re-engineering, just-in-time inventory, balance scorecard, Bayesian theory, Six Sigma, LCC, process of LCC, and activity-based management. Number 1, activity-based costing. एक्टिविटी-बेस्ड कोस्टिंग नेम से क्लियर है कि हमने कॉस्ट निकालनी है किसी भी एक्टिविटी की। इसका मेन प्रिंसिपल गिवन है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ ABC स्टेट्स दैट एक्टिविटीज विच कॉज कोस्ट एंड टू कंट्रोल कोस्ट। कहते हैं हमने वो एक्टिविटीज देखनी है जो कोस्ट को बनाती हैं और कोस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ABC सिस्टम के अंदर सारी एक्टिविटीज, सारे एक्सपेंसेस को एक क्लब ले आओ, मतलब इकट्ठे कर दो और एक्टिविटी वाइज एक्सपेंसेस निकालो। इससे हम देखेंगे कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है। इसके आगे आ रहा है कि ABC एक प्राइमरी सोर्स है ABM के लिए। ABM लास्ट टेक्निक है, हम उसमें पढ़ेंगे। तो ABC इज ओनली अ पार्ट ऑफ ABM। अब नेक्स्ट है टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग का मतलब होता है कि हम एक टारगेट बनाएं, टारगेट सेट करें और उसके बाद किसी चीज़ की कॉस्ट निकाल लें। मेरे कहने का मतलब, पुराने ज़माने में एक इक्वेशन चलती थी ये वाली, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि सेलिंग प्राइस ऐसे निकाला जाएगा कि जितनी हमारी कॉस्ट है उसमें अगर हम अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पर आज कंसेप्ट चल रही है ये वाला, कॉस्ट इक्वल टू प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। आज कॉस्ट पहले नहीं निकाली जाती, पहले प्रॉफिट निकाला जाता है। तो प्रॉफिट निकाल के जितने में हम बेचना चाहते हैं उसमें से माइनस करके हम कॉस्ट सेट करते हैं कि हमने इतने में ही ये प्रोडक्ट की कॉस्ट अचीव करनी है, चाहे जैसे मर्जी करें। नेक्स्ट टेक्निक इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक जैपनीज स्टाइल मैनेजमेंट है। हमें पता है जैपनीज स्टाइल मैनेजमेंट बहुत पेरेंटल स्टाइल है। पेरेंटल स्टाइल वो ऐसे केयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की जैसे एक फादर अपने चाइल्ड की केयर करता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट एंड कंट्रोल्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं कि मैनेजमेंट में क्वालिटी लेके आओ। कैसे लेके आओ? अपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करके। पूरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये ध्यान देती है। और साथ में लिखा हुआ है कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है हमने अपने प्रोडक्ट में। दो चीज़ें इसमें मेन आई हैं क्या? एक तो हमारी कॉस्ट, रियल कॉस्ट अपनी कम करो, एक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐसे दो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। नेक्स्ट टेक्निक इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या है? पहले तो बेंचमार्किंग इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हु इज़ द बेस्ट एंड हु सेट द स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड। बेंचमार्किंग का मतलब होता है सिंपली स्टैंडर्ड सेट करना। कितने स्टैंडर्ड सेट करते हो, उसको कैसे सेट किया जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफन बेंचमार्किंग इज यूज टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। बेंचमार्किंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सेट करो कि आपको दिन में इतने बनाने हैं और आपको बनाने होंगे, और ये क्या है? परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगा। अगर एक वर्कर उतनी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, मतलब हम उससे अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट
करेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग। सबसे पहले इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है फर्स्ट में वो कोई चीज़ सेट करना, एंड री इंजीनियरिंग मीन्स कि उसको दोबारा से देखना और री इंजीनियरिंग करना। मेरे कहने का मतलब हमने एक बार चीज़ सेट कर दी, अब उसको हम कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कि वो सही चल रही है कि नहीं चल रही, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम कोई चेंजेस चाहते हैं तो हम उसको चेंज भी करेंगे। दैट इज़ री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग हमने किस चीज़ की है? बिजनेस प्रोसेस की। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है री इंजीनियरिंग वाली कि अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लॉट ऑफ क्रेलिकर वर्क रिड्यूस हो जाएगा। एक बार करके देखो तो काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड एक्टिविटी रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पे स्पेशली एक बात और भी लिखी हुई है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इस चीज़ में। नेक्स्ट है हमारा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेन ओरिजिनली जापान से इम्प्लीमेंट कराई गई थी। इसमें क्या है कि हर एक फर्म के पास एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक होना ही चाहिए। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्यों होना चाहिए? क्यों कि अगर उनके पास एकदम से इतनी डिमांड आ गई तो अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हमें इमीडिएटली मार्केट को रश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेशल लाइन लिखी है, इससे वेस्टेज एलिमिनेट होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा है कि हम उससे डेफिनेट फिनिश गुड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब, बैलेंस स्कोर कार्ड इज एन अकाउंटिंग रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स फर्म क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। इट इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द अचीवमेंट। मेरे कहने का मतलब, जो चीज़ आपने अचीव की है, जो भी चीज़ बिजनेस में अचीव की है, आप उसको क्यूमुलेट करो। क्यूमुलेट मतलब अपने हर एक यूज़र को बताओ। यूज़र कौन से हो गए? जैसे हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, एक्सेट्रा। और इवेल्युएट भी करो कि क्या वो सही है, कि क्या हम कम से कम कॉस्ट पे उसको अचीव करने में सही हुए, क्या हम उसको कोई और तरीके से अचीव कर सकते थे। इसके लिए इवेल्युएशन के लिए काफ़ी मेयर्स गिवन है, जैसे ROI, RI, वैल्यू एडिड, EPS, एक्सेट्रा। Kayasian theory। सबसे पहले Kayasian का मतलब पढ़ते हैं। Kayasian refers to the continual and gradual improvement in the product through innovation और large investment in technology। मतलब Kayasian का मतलब होता है कि continuous improvement करनी है अपने प्रोडक्ट में। कैसे करनी है? इनोवेशन से, न्यू आइडिया से और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। इसका मेन एम क्या है? देखो लिखा है कॉस्ट रिडक्शन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग लिखी है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। मतलब धीरे चलो और आखिर में रेस को जीत लो। नेक्स्ट इज 6 सिग्मा। इसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। मतलब हमने कस्टमर को ऐसे सेटिस्फाई करना है कि हमने डिफेक्ट रिड्यूस करने हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है, देखो, आइडेंटिफाई द प्रोसेस, डिफाइन, मेयर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रोसेस को क्या है, उस प्रोसेस को डिफाइन करो, उस चीज़ को मेयर करो इन मनी, उसको एनालाइज करो क्या हम ठीक कर रहे हैं, और अगर ठीक नहीं कर रहे देन इम्प्रूव करने की कोशिश करो, एंड कंट्रोल डेविएशन। डेविएशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करो। देखो हमने 6 सिग्मा पढ़ा ही क्यों, ये टेक्निक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 6 सिग्मा का कि हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है और प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है। कैसे? रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स, कि हमने डिफेक्ट्स को ख़त्म कर देना है या बिल्कुल कम कर देना है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ लाइफ साइकिल कोस्टिंग। लाइफ साइकिल कोस्टिंग में वो कहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल होने से फिनिश गुड्स बनने तक, वो किस किस स्टेज से होकर गुजर रहा है, उस चीज़ों में हमने कॉस्ट को कम करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। कॉस्ट किस चीज़ में लगेगी? कॉस्ट हो सकती है फॉर प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, सैलवेज, कोई ख़राब हो गया, डिस्पोजल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक मतलब प्राइस कैलकुलेट करते वक्त ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेक्निक है प्रोसेस ऑफ LCC, दैट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ऊपर मैंने बताया कि एक कॉस्ट को काफ़ी कॉस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, पर मेन इसमें बताया कि 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं। देखो, वन ऑफ एंड रेकरिंग कॉस्ट। वन ऑफ कॉस्ट कौन सी होती है? जो एक बार ही लगी और ख़त्म, जैसे कि ट्रेनिंग की कॉस्ट। मेन इसमें आता है कोई डिस्ट्रॉय हो गया, ये बार बार होने वाली चीज़ें नहीं है, एक बार होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रेकरिंग कॉस्ट। रेकरिंग कॉस्ट में आ गई जो हर बार लगने जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन हर बार ही होनी है, हैंडलिंग हर बार ही होनी है, एक्सेट्रा। तो ये इसमें आता है। इसमें आगे इन्होंने बताया कि जो वंस कॉस्ट हैं, जो एक बार ही होने वाली कॉस्ट हैं, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते जनरली, पर रेकरिंग कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक इज़ ABM, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। ये कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाओ, जो हमने पहले किया था एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग करो, हमारी फर्स्ट टेक्निक थी। और उसके लिए अपर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ABM। ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि एक फर्म में कॉस्ट एक्टिविटी की कैसे कम की जाए। यहाँ पे 3 मेन फैक्टर्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स बनाकर। नंबर 1, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टिविटी दैट प्लेक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन एक्टिविटीज़ है उसका ग्रुप बना लो। नेक्स्ट है असाइनिंग कॉस्ट टू दीज एक्टिविटीज़, और इस एक्टिविटी को जनरली करने में कितनी कॉस्ट लगती है वो देखो। थर्ड है डिटरमाइनिंग कॉस्ट ड्राइवर, मतलब उस एक्टिविटी की जो मेजर कॉस्ट है उससे कैसे कंट्रोल किया जाए वो देखो। नेक्स्ट लास्ट में ये बता रहे हैं कि ABM का गोल क्या है, कि कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और यहाँ पे ब्रॉडर लेटर्स में लिखा है देखो, ABM इज़ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन ABC। ABC से बहुत बड़ा कंसेप्ट है ABM। एंड लास्ट, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट फिलोसफी दैट फोकस ऑन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेयरमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ टू गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू द फर्म। मतलब ABM प्लानिंग एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगी एंड मेयरमेंट ऑफ द एक्टिविटी में भी हेल्प करेगी।